हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने कि अभी तक अपने क्वेश्चन पेपर को मैच कर लिया होगा किसी भी यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर किसी अदर रिसोर्सेज के थ्रू। तो देखिए, यहाँ पर आप में से जितने भी अभ्यर्थियों के जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पर 90 जो कि जनरल के लिए आपको चाहिए रहता है, अगर इससे कम बन रहे हैं जैसे कि 88 बन रहे हैं, 89 बन रहे हैं, या फिर जो ओबीसी SC ST कैटेगरी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर उनको 82 मार्क्स चाहिए रहते हैं। अगर उनके यहाँ पर 80 बन रहे हैं या फिर 81 मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ से भी आपने अपना क्वेश्चन का एनालिसिस देखा है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि जो पेडागोजी का आपका पोर्शन होता है उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे होते हैं जो कि ऑफिशियली आपका कुछ अलग आता है, और जो एनालिसिस वाला पोर्शन रहता है जिसमें कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर को मैच किया रहता है वहाँ पर आपका कुछ और रहता है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। अगर आपका 1 से 2 नंबर जो है कम है तो यहाँ पर आपका 1 से 2 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ सब्जेक्ट में ऐसा भी होता है कि सभी को जो है कॉमन मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि जिनका मैथ साइंस हो, ठीक है, SST हो गया आपका, तो इसमें क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके जिसमें कि सभी को जो है कॉमन मार्क्स मिलता है। तो ऐसे में जिन भी अभ्यर्थियों का 1 या 2 नंबर से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है या फिर 89 मार्क्स बन रहे हैं उनको मैच करने के बाद में, तो उनके यहाँ पर 1 से 2 नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। अभी ऑफिशियली आंसर की जैसे ही आप लोगों की आएगी उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट आप मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि उनके 89 बन रहे तो क्या वो आगे की प्रिपरेशन करें या फिर नहीं। तो देखिए, अगर आपने अच्छी तरीके से मैच किया, आपका 89 आ रहा है, तो आप डेफिनेटली जो भी आगे अदर एग्जाम आने वाला है आप उनकी तैयारी निश्चिंत होकर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन में मार्क्स है वो बढ़ने ही बढ़ने हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर आपके बढ़ेंगे ही। ठीक है, क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर बात कर ले तो आपकी आंसर की है जो कब तक आएगी, तो देखिए जो आपकी आंसर की है वो 10 से 15 फरवरी के बीच में कभी भी आ जाएगी। इससे पहले ही आ जाएगी, 15 फरवरी नहीं जाएगा आपका, 10 फरवरी तक जो है आपका आंसर की आ जाएगा, और रिजल्ट जो है आपका 28 फरवरी से पहले ही आ जाएगा। ठीक है, तो फरवरी के अंदर सीटेट का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिनका भी इस बार मार्क्स कम बन रहे हैं, जैसे कि 50 मार्क्स बन रहे हैं, 60 मार्क्स बन रहे हैं, तो इस बार जो आपका अगस्त के अंदर सीटेट होगा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो है आपका एग्जाम NTA कंडक्ट कराएगा। इस बार का सीटेट का एग्जाम आपका NTA इसलिए नहीं कंडक्ट करा पा रहा है क्योंकि जो है चुनाव का माहौल है, और अभी जो है NTA एग्ज़ाम कंडक्ट कराए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगस्त वाला सीटेट की आप लोग जी जान लगा के तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि इसके बाद जो है आपको अपना पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी के पास जिनके कम मार्क्स हैं उनके पास एक लास्ट चांस के रूप में, मतलब लास्ट चांस क्या मतलब, क्योंकि इसके बाद आपका पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अगस्त के अंदर जो है आप अपना मेहनत करके सीटेट क्लियर कर लीजिए। और जिनका भी यहाँ पर जो है 90 मार्क्स से ऊपर है, जिनका सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, उनके लिए देखिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर BPSC। ठीक है, BPSC बिहार शिक्षक भर्ती एक अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी के रूप में कह लीजिए, क्योंकि अगस्त के अंदर जो है ये आपका इसका एग्ज़ाम होना है, और इनका प्रोसेस इतना जल्दी कंप्लीट होता है सब कुछ कि तुरंत ही ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम होगा और अगस्त में ही आपको जो है ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो जिनका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है आप अभी से लग जाइए तैयारी में। 5 से 6 महीने आपको बचे हुए हैं, उतने में आप बढ़िया से तैयारी करके अपना जो है वहाँ पर जॉब ले सकते हैं। अच्छी जॉब है काफ़ी। उसके बाद में बात करें तो DSSB, ठीक है, DSSB भी जो है आपकी बढ़िया जॉब है। इसकी भी आपकी वैकेंसी जो है आई हुई है, तो इसका भी आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। दोनों का सिलेबस एक बार आप लोग जा करके देख लीजिए आप, क्योंकि DSSB भी आपका उसमें 90 मार्क्स का जो है आपका पेडागोजी का पोर्शन रहता है, बट BPSC के अंदर जो है GK GS ये सारी चीज़ें रहती हैं, उसमें पेडागोजी का पोर्शन आपका नहीं रहता है। तो इसलिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उस हिसाब से अपना सिलेबस देख लीजिए। तो BPSC की अगर बात करें तो पेपर 1 अगर आपको क्वालिफाई है, या फिर पेपर 2, तो दोनों में ही आपको जो है भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि BPSC का एक अच्छा चीज़ रहता है कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है और माइनस मार्किंग भी नहीं है आपका। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं आपके। इसका सिलेबस मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगी दोनों के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर DSSB और BPSC दो वैकेंसी तो आपकी बिल्कुल सामने है। जिनका भी सीट का एग्जाम इस बार क्लियर हो गया है, आप इन दोनों वैकेंसी में से, क्योंकि आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसी 2024 में भी जो है आपने सीटेट क्वालिफाई किया, तो इसी के अंदर जो है आपकी जॉब भी लग जाएगी। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो क्योंकि आगे वैकेंसी आए ना आए, बट अभी जो आपके सामने आई हुई वैकेंसी उसकी तैयारी करके आप लोग जो है यहाँ पर जिनका भी क्वालिफाई एग्ज़ाम हो गया
उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद में अगर बात कर लें तो केवीएस की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी और एनवीएस की वैकेंसी आपको इस साल के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और सुपर टेट के बारे में देखिए अभी कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, क्योंकि केवीएस एनवीएस की बात कर लें या फिर बीपीएससी की बात कर लें और DSSB की, तो इन दोनों की वैकेंसी आपको देखने को भी मिल गई है। और केवीएस एनवीएस की जो है चीज़ें अभी इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है कि यहाँ पर जो है एनवीएस की वैकेंसी इस साल के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी और केवीएस की भी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। बट सुपर टेट पे अभी कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी यूपी टेट की बात करें, सुपर टेट की बात करें, तो इसका जो है दूर दूर तक जो है कहीं से भी कोई भी न्यूज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। तो इसलिए इस पर अभी आपकी कोई खबर नहीं है। हालांकि चुनाव सामने है तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप DSSB की तैयारी करेंगे तो भी आपको सुपर टेट में आप ये जो है हेल्प करेगी। उसके बाद में अगर बीपीएससी की भी करेंगे तो भी आपको सुपर टेट में ये हेल्प करेगी। केवीएस एनवीएस की करें तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत ही तैयारी में लग जाइए और उसके बाद में आप अपनी तैयारी करिए। और जिनका भी यहाँ पर एग्ज़ाम रुक रहा है तो आप प्लीज़ अपने ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिए या फिर आप अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट ज़्यादा मार्क्स कम है तो आपने नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करिए, बट यहाँ पर अगर आपके 1 से 2 नंबर कम रह रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में 90 नंबर में, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है वेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुझे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि क्योंकि जिन्होंने भी सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार दिया उनको ये चीज़ें नहीं पता है, बट जिन्होंने भी सीटेट का एग्ज़ाम 2 से 3 बार दे चुके हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी। तो देखिए जिनके भी यहाँ पर जो 90 मार्क्स है आपका, ठीक है, जनरल के लिए होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका, ठीक है, जनरल के लिए होता है। बट देखिए यहाँ पर जो OBC SC कैटेगरी के लोग हैं, अगर उनका यहाँ पर 82 आता है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने स्टेट में जो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के, तो आप अगर आपका 82 नंबर है, अगर आप OBC SC कैटेगरी से, तो उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आएगी आप वहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे कि दिल्ली की जो वैकेंसी आई है DSSB, अगर आप उसमें एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर बिहार शिक्षक भर्ती का जो है फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहाँ पर आपको 90 नंबर चाहिए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप जो है जनरल के अंदर ही काउंट होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोशिश करिए कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें 90 मार्क्स बने, ताकि आप अपने स्टेट के साथ साथ अदर स्टेट में जो वैकेंसी आती है उनमें भी फॉर्म अप्लाई कर सके, ठीक है। क्योंकि यूपी में बात करें तो यूपी में 4 से 5 साल हो गए, अभी तक कोई भी वैकेंसी देखने को मिली नहीं है। हालांकि बिहार में जो है 2 बार जो है वैकेंसी आ गई है आपकी, और अगस्त में फिर से जो है TRA 3.0 आपका होने वाला है। तो ये वहाँ पर बहुत सारे यूपी के अभ्यर्थियों ने भी जो है जॉब ली है। तो आपका अगर सीटेट क्वालिफाई है तो आप वहाँ पर जो है फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पर। और उसके बाद में जो आपका माइनस मार्किंग भी नहीं है और GK GS का पोर्शन है, अगर आपने अच्छे से अप्लाई कर ली तो वहाँ पर जो है आपका जॉब लगना तय है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की है। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।